6 फरवरी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण, कुछ जो ऊंची जाति के ब्राह्मण और उसके अलावा 5 जाति को आप लोगों ने, भारत सरकार ने ट्रैप कर दिया। ये सारा आपने 6 शेड्यूल के नाम पे नॉर्थ ईस्ट में लगा रखा है। हिमाचल के नाम पे हिमाचल में 5 शेड्यूल लगा, 11 पहाड़ी राज्यों में से 10 पहाड़ी राज्यों के बहुत से क्षेत्रों को हमारी भारत सरकार ने ट्राइब का दर्जा दिया। तो ये उत्तराखंड से ऐसा भेदभाव है और ट्राइब का क्षेत्र मिलते ही मूल्य भू कानून परिचय स्वतः हल हो जाते हैं। इनके लिए अलग से हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जबकि ट्राइब की जरूरत सबसे ज्यादा उत्तराखंड को, ट्राइब का दर्जा हमारे पास था जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के नाम पे था, वो आप लोगों ने हमसे छीन लिया और उसके बदले में आपको हमें 5 शेड्यूल देना चाहिए था, जो कि आप लोगों ने हमें दिया नहीं। ये लड़ाई हमारे बच्चों की रोजगार की है, ये लड़ाई हमारी संस्कृति बचाने की है, ये लड़ाई अपने बच्चों की सुरक्षा की है। हाल में लोकसभा में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लिए बेहद ही खास रहा। सदन में जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया है। इसके बाद अब पहाड़ी जनजातियां कोली, गड्डा ब्राह्मण को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलेगा। वहीं गुज्जर, बकरवाल समुदाय को सरकार पहले ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे चुकी है। उनके आरक्षण, कोटे और अन्य सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। ऐसी ही एक मांग उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संविधान की 5वीं अधिसूची में शामिल करने के लिए उत्तराखंड एकता मंच द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही है। मंच के सदस्य अनूप बिष्ट ने उत्तराखंड के लोगों के साथ भेदभाव करने का सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उत्तराखंड के लोगों की सुध नहीं ले रही है। आइए उनसे ही सुनाते हैं। एक सीधा सा क्वेश्चन मैं भारत सरकार से पूछता हूँ। आप लोगों ने 6 फरवरी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण, कुछ जो ऊंची जाति के ब्राह्मण और उसके अलावा 4 जाति को आप लोगों ने, भारत सरकार ने ट्राइब का दर्जा दिया और अब वो सेंटर के 7.5% आरक्षण में आ जाएंगे। हर स्टेट में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और वो खुद भी, उनके वहां पे भू कानून लग गया है और अब उनको उस बेसिस पे कल से, मतलब 6 फरवरी के उनका जो पास हुआ है कि वो ट्राइब का क्षेत्र, उसका एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। उस दिन से उनको 1900 मूल निवास 1950 मिलना स्टार्ट हो जाएगा ट्राइबल को। ये सारा आपने 6 शेड्यूल के नाम पे नॉर्थ ईस्ट में लगा रखा है। हिमाचल के नाम पे, हिमाचल में 5 शेड्यूल लगा रखा है जो लाहौल स्पीति में चलता है। हिमाचल में 1 जनवरी को 2024 को हाटी समुदाय को ट्राइब का घोषित कर दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार से कुछ सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि 11 पहाड़ी राज्यों में से 10 पहाड़ी राज्यों के बहुत से क्षेत्रों को आपने, हमारी भारत सरकार ने ट्राइब का दर्जा दिया है। तो ये उत्तराखंड से ऐसा भेदभाव क्यों? उत्तराखंड से ही आप लोगों ने उत्तराखंड को ट्राइब से दूर क्यों रखा हुआ है? जबकि उत्तराखंड एक देवभूमि है। उत्तराखंड में अगर आप देखोगे पंचप्रयाग, पंचपरमेश्वर, सब कुछ उत्तराखंड में है। देवभूमि का अगर महत्व सबसे बड़ा दिया जाता है उत्तराखंड में दिया जाता है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ये होता है कि शायद भारत सरकार इस टाइम मूड में है कि पूरे पहाड़ के क्षेत्रों को ट्राइब का दर्जा देना चाहती है और ट्राइब का क्षेत्र मिलते ही मूल भू कानून परिचय में स्वतः हल हो जाते हैं। इनके लिए अलग से हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम उत्तराखंड एकता मंच वाले इस मुद्दे को नहीं लेते हैं। हमने सिर्फ 5 शेड्यूल का मुद्दा पकड़ा जिसके अंदर सारे हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अगर इतना बड़ा, अगर भारत सरकार सबको दे रही है, जम्मू कश्मीर को दिया 1.5 साल पहले, कुछ और जातियों को, फिर अभी 5 जातियों को 2 दिन पहले दिया, 1 महीना 6 दिन पहले हाटी समुदाय को दिया, उसके अलावा नॉर्थ में, तो हम उत्तराखंडियों के साथ ऐसा क्या कि हमें नहीं दिया जा रहा ट्राइब का दर्जा? जबकि ट्राइब की जरूरत सबसे ज्यादा उत्तराखंड को है। उत्तराखंड की कम से कम 70 से 73% माइग्रेशन हो चुकी है। लोगों ने पहाड़ छोड़ दिए हैं। लोगों के पास वहां पे आर्थिक रूप से कोई रोजगार करने का, कोई वहां पे रोजगार लेने का कोई भी साधन नहीं है। और ऊपर से हमारे उत्तराखंड को जो कृषि भूमि है वो 4% है। और मैं तो मानता हूं कि जो राज्य सरकार जो भू कानून ला रही है वो तो 4% कृषि भूमि पे लगेगा और हम जो भू कानून की डिमांड कर रहे हैं उत्तराखंड समाज वाले, वो 100% भूमि पे कर रहे हैं। वो तभी हो सकता है जब पूरा पहाड़ ट्राइब घोषित हो जाए। तो बजाय कान को यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, कठिनाई तो इसी में ही है। हम डायरेक्टली यहां पकड़ के बोलते हैं कि प्लीज हमें अधिकार वापस दे दो। हमारा जो पहाड़ पे 1874 से लेकर और 1972 तक जो ट्राइब का दर्जा हमारे पास था, जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के नाम पे था, वो आप लोगों ने हमसे छीन लिया और उसके बदले में आपको हमें 5 शेड्यूल देना चाहिए था, जो कि आप लोगों ने हमें दिया नहीं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है भारत सरकार के, क्योंकि इस टाइम भारत सरकार बहुत मूड में है कि वो पूरे पहाड़ी क्षेत्रों को ट्राइब का दर्जा दे रही है। मैंने देखा है पिछले उनके 10 साल के कार्यकाल में 6 से 7 जगह उन्होंने बिल में 241 जो कि धारा है पहाड़ को ट्राइब घोषित करने की, उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने। तो बहुत सारी
जनजातीय समुदाय को मिल चुका है, सिर्फ इसमें उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी जाति रह गई है। और अगर वो इस पहाड़ में इसको लागू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड समाज भारत सरकार का ऋणी रहेगा, क्योंकि भारत सरकार ने उनको घर वापसी करने का एक रास्ता दे दिया। वो बिल्कुल सिंपल है, हम ट्राइब का सर्टिफिकेट बनाने अपने गांव जाएंगे और उसी के माध्यम से होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को भारत सरकार के आगे थोड़ा सा जोर से बोलना होगा कि प्लीज हमारे पहाड़ को ट्राइब घोषित करो। रही बात और भी कुछ चीजों की, जंतर मंतर में हम लोगों ने उत्तराखंड समाज ने और चिंतन ने मिलकर, उत्तराखंड चिंतन ने मिलकर एक प्रदर्शन किया, छोटा सा प्रदर्शन, और हर संस्थाएं अब करने जा रही है धीरे धीरे जंतर मंतर पे प्रदर्शन। इसका ये जंतर मंतर से ही हम भारत सरकार तो वो अपनी संस्था के उससे ज्ञापन देंगे और भी संस्थाएं धीरे धीरे ज्ञापन देंगे। इससे धीरे धीरे क्या होगा कि जिस चीज की हमें जरूरत है, हमें किस चीज की जरूरत है इस बात को समझना, रोजगार। हमें उस चीज की जरूरत है जो यूथ हमारा उस टाइम उत्तराखंड में है वो वहां पहाड़ ना छोड़े, उसको रोजगार। हमें उस चीज की जरूरत है जो यूथ इस टाइम पे दिल्ली में है और जिन्होंने इंटेलिजेंस, जो काफी चीजों में बच्चे हमारे सरकारी महकमे में काफी है, वो अपनी ज्ञान को, अपने इंटेलिजेंस को उत्तराखंड में लेके जाएं और उत्तराखंड में करें। वो तभी हो पाएगा जब उत्तराखंड के इसमें हम कोटे में आएंगे। अभी देखिए हाटी समुदाय, धन्यवाद उनको उनकी लड़ाई का, उनका परिश्रम, उनको फल मिला है और उनके यूथों को अब रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, हम लोग छोटे छोटे आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें करने चाहिए आंदोलन, तभी तो सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी। लेकिन इसमें बुद्धिजीवी, इसमें सोनम वांगचुक को जो लेह में जो उस टाइम 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, जब वो थी तो 70 थी, तब तक उन्हें 6 शेड्यूल की जरूरत नहीं थी क्योंकि 370 के माध्यम से प्रोटेक्टेड थे। अब तो 370 हट गई, इसीलिए वो वहां पे 6 शेड्यूल जाते हैं। तो हम ये कहें, अभी शायद हो सकता है कि 11 तारीख को हम ITO में धरना देने जाए, और अगर हमें वहां परमिशन मिल जाती है आज, तो आज ही हम पोस्टर रिलीज कर देंगे। लेकिन सबसे एक निवेदन है कि ये लड़ाई हमारे बच्चों की रोजगार की है, ये लड़ाई हमारी संस्कृति बचाने की है, ये लड़ाई हमारे बच्चों को ST कानून, क्योंकि 5th शेड्यूल के अंदर ही ST कानून होता है, ट्राइब का दर्जा जहां मिलता है वहां ST कानून लागू हो जाता है। ये लड़ाई अपने बच्चों की सुरक्षा की है। और अगर हम इसको ऐसे समझें कि अगर घर वापसी करनी है, जितने भी बाहर प्रवासी रहते हैं और वो जिंदगी भर, आज वो प्रवासी हैं, कल उनकी आने वाली पीढ़ी भी प्रवासी ही कहलाएंगे, उसके आने वाली पीढ़ी भी प्रवासी ही कहलाएंगे, कब वो घर वापसी करेंगे? हमें तो इस बात की खुशी है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन गया, भगवान राम जी ने वनवास काट के अपने घर वापस आए। लेकिन एक सवाल मुझे सारे उत्तराखंडियों से कि हम अपना वनवास काट के कब वापस उत्तराखंड जाएंगे? जय भारत, जय उत्तराखंड। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।